क्या आपको पता है पिछले एक साल में निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया है? 63.75%। सिमिलरली निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने भी 55.19% का रिटर्न दिया है। क्वाइट अट्रैक्टिव, राइट? जी हाँ, और इसीलिए इन्वेस्टर्स भी स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में भर भर के अपना पैसा लगा रहे हैं। एज फॉर एम्फी डेटा, जनवरी तक स्मॉल कैप फंड्स के टोटल AUM बढ़ के हो गए हैं 2.48 लाख करोड़ और मिड कैप फंड्स के 2.90 लाख करोड़। पर जिस हिसाब से इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट और रिटर्न बढ़ रहे हैं, नए स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स पोर्टफोलियो में इंक्लूड नहीं हो रहे। दिसंबर 2023 तक स्मॉल कैप स्टॉक्स का कुल इजाफा हुआ है 78, जो अब बढ़ के हो गए हैं टोटल 506, और मिड कैप स्टॉक्स का सिर्फ 5 का इजाफा हुआ है, जो बढ़कर हो गए हैं टोटल 140। ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स इन्हेंसिंग कैश होल्डिंग, क्योंकि उनको राइट वैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही। तो ये जो पूरा मामला है सेबी को कंसर्न कर रही है और सेबी ने AMCs को कुछ स्टेप्स लेने को कहा है ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहे। तो चलिए जानते हैं वो स्टेप्स क्या क्या है। नंबर 1, trustees of AMCs need to frame policy to protect the interest of the investors। हर AMC की जो ट्रस्टीज होते हैं उनको इन कंसल्टेशन विद द यूनिट होल्डर प्रोटेक्शन कमिटीज पॉलिसी फ्रेम करनी होगी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, और इस पॉलिसी को ट्रस्टीज के द्वारा अप्रूव करा के AMC की जो वेबसाइट है उसमें डिस्क्लोज करनी होगी, और वो भी विद इन 21 डेज। नंबर 2, मॉडरेटिंग इनफ्लोज इनटू मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स। सेबी ने AMCs को कुछ स्टेप्स लेने को कहा है ताकि फंड हाउसेस उनके स्मॉल एंड मिड कैप स्कीम्स में फंड फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर सके। इन स्कीम्स में मैक्सिमम इनफ्लोज के कारण और हाई वैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज फंड मैनेजर्स को मनी डिप्लॉय करने में डिफ़िकल्टीज होती है। फॉर एग्जांपल, इन 2018 SBI स्मॉल कैप ने अपनी SIP लिमिट 25,000 पर मंथ कर दी है और इन 2020 लमसम इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दी है। सिमिलरली आप टाटा, निप्पॉन जैसे स्मॉल कैप फंड्स में भी लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। नंबर 3, डिस्क्लोजर ऑफ रिस्क पैरामीटर्स एंड स्ट्रेस टेस्ट। सोचिए, अगर स्टॉक मार्केट में एक बड़ा फॉल होता है और सडनली बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक साथ रिडेम्पशन रिक्वेस्ट करता है, ऐसे हालात में हो सकता है उस पर्टिकुलर स्कीम के काफ़ी सारे शेयर्स को सेल करने पड़े, और जो कि शेयर प्राइसेस को और ज़्यादा गिरा देगी और इससे NAV पे ज़बरदस्त इम्पैक्ट होगा। इसलिए ऐसे सिचुएशंस में प्रिपेयर्ड रहने के लिए AMCs को रिस्क पैरामीटर्स और स्ट्रेस टेस्ट को अपनी वेबसाइट में हर महीने की 15 तारीख को डिस्क्लोज करनी होगी, जहाँ पे अगर लार्ज रिडेम्पशन हो तो कितने टाइम में वो फुलफिल होगी, लार्ज आउटफ्लोज का पोर्टफोलियो में कैसा इम्पैक्ट होगा, हाउ मच कैश लेवल द स्कीम इज होल्डिंग, ऐसे ही सारे इन्फॉर्मेशन होंगे, और ये 15 मार्च से शुरू हो रही है। नंबर 4, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स अपने टोटल एसेट्स में से मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करते हैं। बाकी के रिमेनिंग मनी इज एलोकेटेड टू लार्ज कैप, लिक्विड एसेट्स, कैश एट्सेट्रा। विद पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग ये फंड्स लार्ज कैप शेयर्स और लिक्विड एसेट्स में अपना होल्डिंग इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट में बड़ा फॉल होता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले लार्ज कैप कम फॉल करती है, और रिडेम्पशन प्रेशर में भी लार्ज कैप शेयर्स को इजीली सेल किया जा सकता है ड्यू टू इट्स हायर लिक्विडिटी। तो जब भी आप मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, सबसे पहले अपना रिस्क एपेटाइट और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को ज़रूर जांच लें, क्योंकि कल को अगर मार्केट क्रैश होता है और आपकी पोर्टफोलियो में गिरावट आए तो आप उस सिचुएशन पे पैनिक ना हो। सिर्फ प्रीवियस रिटर्न को देख के फंड्स में इन्वेस्ट ना करें, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोच रहे हो तभी स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करें।